देखो अगर नॉर्मल देखोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम, हाँ 19 to 35, ये इतनी बेस्ट नहीं बोल सकते, बेस्ट तो होती है 24 से 29, ये बेस्ट होती है फीमेल के लिए मां बनने वाली उम्र जिसको बोलोगे। प्रेगनेंसी पीरियड अगर 24 से 29 हो तो ये बेस्ट है। बाकी एक रेंज में ये 19 से 35 ईयर भी लिखते हैं। ये इसमें मैटरनल एज का मतलब है, मैटरनल एज इज आल्सो ए रिस्क फैक्टर फॉर एबनॉर्मल इंट्रायूटेराइन फीटल डेवलपमेंट। अगर मैटरनल एज मान लो किसी प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब किसी वुमेन की बहुत ज्यादा है, मैटरनल एज मतलब वो प्रेगनेंसी वो कंसीव कर रही है मान लो जैसे 45 के आसपास, अगर कोई फीमेल 45 के आसपास अगर प्रेगनेंसी कंसीव करे, उसमें क्या होगा, हार्मोनल डिसबैलेंस धीरे धीरे होने लगेगा, क्योंकि वो लास्ट में मेनोपॉज की तरफ, अगर एज बढ़ रही है तो मेनोपॉज की तरफ जाने के चांस होते हैं, और इधर हार्मोन या फिर यूट्रस का डेवलपमेंट सही से ना होने की वजह से भी बच्चा सही से डेवलपमेंट नहीं होगा फीटस का, वो आएगा एज फैक्टर में। फिर है एडवांस मैटरनल एज इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोमोसोमल, बताया क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बताया क्या था, डाउन सिंड्रोम होता है जब ट्राइसोमी होती है 21 नंबर के क्रोमोसोम की। देखो क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 पेयर्स, 23 पेयर होते हैं, उसमें जब 21 नंबर में जो पेयर मतलब 2, वहां पे जब 2 की जगह पे 3 हो जाए, ये एक एबनॉर्मल हो गया तो वही डाउन सिंड्रोम होता है। फिर है एडवांस मैटरनल एज कैन लीड टू, अगर जो मैटरनल एज है वो ज्यादा है, एडवांस मतलब बताया जैसे 45 50 के अराउंड चली गई तो वो ज्यादा हो गई ना, तो उसमें क्या क्या होगा, हाइपरटेंशन एंड प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया बताया था, हाइपरटेंशन होगा, गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को जो है डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं एमआई कार्ड में, और इसे हार्ट अटैक के नाम से भी जानते हैं, तो इसके चांस बढ़ जाएंगे। एमआई में क्या होता है, जो हार्ट को सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें क्या होगा, जो अगर कोई भी मान लो प्लेग फॉर्मेशन हो जाए कोरोनरी आर्टरी में, कोई ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी वजह से एमआई होता है। इसमें उतना है नहीं, मैंने बस बता दिया ऐसे। प्रीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, कार्डियो मतलब क्या होगा, हार्ट, मायो मतलब मसल, पैथी मतलब डिजीज। जब कोई प्रीपार्टम मतलब पहले, पोस्टपार्टम मतलब आफ्टर डिलीवरी, प्रीपार्टम मतलब बिफोर डिलीवरी, कार्डियोमायोपैथी के चांस बढ़ जाएंगे, मतलब हार्ट मसल की जब कोई डिजीज होती है उसे बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, ये सब इसमें बढ़ जाएंगे, बच्चे में और मदर में ये इफेक्ट पड़ेंगे। एडवांस अगर एज है तो ये मॉर्टेलिटी भी मतलब मदर की भी डेथ हो सकती है। फिर अगला है मैटरनल एज, हाँ मैटरनल एज तो पढ़ ही रहे थे, मैटरनल एज में ही है मैटरनल ड्रग थेरेपी, मतलब मैटरनल मतलब मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्रग थेरेपी, कौन कौन सी जो ड्रग हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी ड्रग अवॉइड करनी चाहिए और क्यों अवॉइड करनी चाहिए, और उनका डोज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा फीमेल के, वो देखेंगे। द नंबर ऑफ मेडिसिन एंड डोज शुड बी केप्ट टू ए मिनिमम, जो मेडिसिन हैं उनका जो नंबर है, उनका जो डोज है, वो अमाउंट उनका जो है वो एक मिनिमम क्वालिटी में रखना है। मिनिमम क्यों रखना है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती, कंसीव होती है तो उसमें इम्यूनो कंप्रोमाइड मदर जो होती है उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसे बोलते हैं इम्यूनो कंप्रोमाइड। अनसेफ ड्रग शुड बी स्टॉप्ड, जो ड्रग अनसेफ है मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो ड्रग हैं उन्हें नहीं खाना है या फिर उन्हें इनटेक नहीं करना है, जो भी एडमिनिस्टर बोलो कुछ भी लिख लो। इन केस ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, हाँ अगर देखो अगर किसी की जैसे मान लो किसी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो इसके पहले एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी जो प्रेगनेंसी है वो सेकंड है, और उसमें अगर उसको कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की या फिर फॉलिक एसिड की कमी ये सब दिखा है, तो उसको फर्दर जब प्रेगनेंसी होगी, दोबारा से जब उसकी प्रेगनेंसी होगी तो कंसीव करने के पहले से ही फॉलिक एसिड, विटामिन ए और उसको डाइट पे अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है मेनली फॉलिक एसिड की कमी से ही होता है, उसका एक रिलेशन भी होता है। फर्दर प्रेगनेंसी प्री कंसेप्शुअली एंड, हाँ वही लिखा है, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ एनटीडी, अगर पहले से ही फॉलिक एसिड लेगी मदर तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांस कम हो जाएंगे। एनी एडिक्टिव ड्रग इज सो इज टू बी कंटिन्यूटेड, उसमें लिखा है जो कोई ड्रग अगर एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन जिसे बोलते हो ना, मतलब कोई ड्रग अगर है कि हाँ उनको सोते टाइम एक पीसीएम लेना ही है या फिर एक एंटीहिस्टामिन या हिस्टामिन लेना ही, एक एंटीहिस्टामिन लेना ही है, कुछ लोग नींद के लिए एंटीहिस्टामिन का भी यूज करते हैं, कुछ लोग कफ सिरप का यूज करने लगते हैं, तो ये सब जो है एनी एडिक्टिव ड्रग उनको क्या करना है, डिसकंटिन्यू करना है बिफोर कंसेप्शन, प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले उन ड्रग को क्या करना है,
डिसकंटिन्यू कर देना है। अगला है प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। प्री मतलब क्या हो गया पहले, नेटल मीन्स बिफोर बर्थ, प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ के पहले कौन कौन से ऐसे टेस्ट और डायग्नोसिस होते हैं जिनकी हेल्प से बच्चे में नॉर्मलिटी को रोका जा सकता है, या बर्थ होने के पहले ही अगर रुकने वाली है तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर उस एबॉर्शन करके बच्चे को हटा के फिर सेकंड प्रेगनेंसी जब भी कंसीव हो वैसा फैमिली एजुकेशन देना होता है। तो इसमें देखेंगे प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस यूज वेरियस नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव टेक्निक। जो प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस होती है इसके लिए इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव दोनों टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं डायग्नोस करने के लिए। डिटरमाइन द हेल्थ, इन्वेजिव टेक्निक्स टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ कंडीशन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी अनबॉर्न फीटस, मतलब बच्चे के बॉर्न होने के पहले ही फीटस में कौन कौन से एबनॉर्मलिटी है वो सब चेक करना, वही होता है हिंदी में अगर देखो तो प्रीनेटल टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस। मतलब बच्चे के पैदा होने के पहले कौन कौन से ऐसे टेस्टिंग और कौन कौन से ऐसे टेस्ट करते हैं जिनसे बच्चे में पता चल सकता है कौन कौन से एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हैं प्रेगनेंसी टाइम पीरियड से। फिर अगला है टाइप्स ऑफ प्रीनेटल टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ प्रीनेटल टेस्टिंग में आएंगे, जैसे देखो मेनली दो टाइप की होती हैं, इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव मतलब जो बॉडी की इंटीग्रिटी जाके अंदर जाए वो हो गया इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव नॉर्मल जैसे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेस्ट जितने होते हैं सब नॉन इन्वेजिव। तो पहला अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है, इट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव टू क्रिएट इमेज ऑफ फीटस एंड प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो अल्ट्रासाउंड होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव का यूज करके बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, फीटल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जो इमेजिंग क्रिएट करता है वो हो गया अल्ट्रासाउंड। फिर मैटरनल ब्लड टेस्ट, और जो हाँ ये अल्ट्रासाउंड होता है इसी के बेस पे जो निकालते हैं रिस्पेक्टेड बोल दिया, मतलब कौन सी डेट पे डिलीवरी होना है उसको शॉर्ट में कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, अभी आएगा तो बता देंगे, वो भी उसी के बेस पे निकालते हैं। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ऐसे कुछ बोलते हैं। मैटरनल ब्लड टेस्ट, मैटरनल ब्लड टेस्ट मतलब मैटरनल मीन्स माँ का, तो इसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इट एनालाइज मदर ब्लड सैंपल, मतलब मदर के ब्लड सैंपल से ही पता कर सकते हैं कि हाँ कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी मदर में है, तो इसके बच्चे के होने में चांस बढ़ जाएंगे। फिर अगला है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर है मदर, ये जो मैटरनल ब्लड है ये भी इन्वेजिव में आएगा, जो अल्ट्रासाउंड है नॉन इन्वेजिव में आएगा। हियर सैंपल ऑफ सेल फ्रॉम प्लेसेंटा इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। मतलब कोरियोनिक विलाई सैंपल से जो प्लेसेंटा है उसको क्रोमोसोम डिसऑर्डर उसमें कौन कौन से हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी कोई नहीं, ये सब चेक कर सकते हैं। अम्नियोसेंटेसिस, जब अम्नियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं तो अम्नियोसेंटेसिस बोलते हैं। हाँ तो हम फोन देखने गए थे, चल भी रहा है वीडियो, बस बोल रहे हैं। तो अम्नियोसेंटेसिस में क्या है, स्मॉल सैंपल ऑफ अम्नियोटिक फ्लूइड इज यूज्ड टू चेक फीटल सेल टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अम्नियोसेंटेसिस का मतलब होता है जो मान लो जैसे मदर की जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा को अगर हिंदी में देखोगे तो इसे बोलेंगे जो कवरिंग जो होती है जिसके अंदर में बच्चा होता है, प्लेसेंटा से ही क्या, प्लेसेंटा के ये मान लो मदर की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी होती है, प्लेसेंटा क्रॉस करके ऐसे होता है। तो ये प्लेसेंटा के अंदर जो फ्लूइड होता है इसे ही अम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो अम्नियोसेंटेसिस मतलब इस फ्लूइड को निकाल के जांच करना होता है अम्नियोसेंटेसिस, सिंपल। ये भी क्या है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। और ये क्यों करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कोई जो ऐसे डिसऑर्डर हैं जो जेनेटिक मतलब जो जीन से ट्रांसफर हो रहे हैं हेरिडिटरी, उनको चेक करने के लिए, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो बताया था जितने सिंड्रोम आते हैं क्रोमोसोम में, टर्नर सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब हो गया। फिर अगला है अल्फा फीटोप्रोटीन AFP टेस्ट। ये क्या करता है, मेजर लेवल ऑफ मदर्स ब्लड टू चेक फॉर NTD एंड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए क्या करते हैं, AFP का फुल फॉर्म है अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट। फिर अगला है ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट। ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट में क्या है, इट चेक द लेवल ऑफ 3 सब्सटेंस इन मदर एंड ब्लड टू एनालाइज रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट इंक्लूडिंग डाउन सिंड्रोम। ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट से ये जितने क्या करेगा, ये मदर के ब्लड को एनालाइज करेगा और रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट बता देगा, और इंक्लूड डाउन सिंड्रोम को भी इससे क्लियर कर सकते हैं ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट। फिर इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव में अम्नियोसेंटेसिस
कोरियोनिकुलाई सैंपलिंग, सेरोस्कोपी, ये सब किसके लिए करते हैं? मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड, ट्रिपलेट टेस्ट और अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट जो पढ़ा है वो हो गया। फिर है बेनिफिट, सब चीज में तो बेनिफिट देखते हैं, तो बेनिफिट इसका क्या है? जो ये प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस करते हैं इसका बेनिफिट देखेंगे। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस डिटरमाइन द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का आउटकम है वो प्रीनेटल बच्चे की बर्थ होने के पहले से ही पता कर सकते हैं कि हाँ बच्चे में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी हो सकती हैं, वो इसका एक बेनिफिट है। इट इज हेल्पफुल फॉर कपल टू डिसाइड वेदर इज कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, इसका मतलब ये है अगर ये प्रीनेटल टेस्ट और डायग्नोसिस हो रहा है, प्रीनेटल मतलब बिफोर बर्थ, तो अगर कोई बर्थ डिफेक्ट है जो सही नहीं हो सकता, जैसे मान लो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह हो गया, अगर पहले से पता चल गया तो वो जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना है या अबॉर्शन करवाना है। इसके ये एक बेनिफिट है। इट इंडिकेट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन कैन अराइज इन बर्थ प्रोसेस, ये इंडिकेट कर देता है कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हैं जो पॉसिबली अराइज हो सकते हैं बर्थ पे। अराइज बर्थ प्रोसेस मतलब एट द बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। जैसे कहते नहीं, जैसे तुमने मूवी में देखा होगा कि एक बच सकता है तो माँ बच सकती है, तो बच्चा बच सकता है, ये सब पहले से ही पता हो सकता है, उसकी वजह से अबॉर्शन भी करा देते हैं। तो वही लिखा है कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस में। प्रीनेटल डायग्नोसिस इज हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिमेनिंग वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है वो हेल्पफुल है किसके लिए? मैनेजमेंट ऑफ रिमेनिंग वीक्स, अब जो प्रेगनेंसी के लिए रिमेनिंग वीक्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि हाँ बच्चे की जो ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे का जो हार्ट बीट, ये सब कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस से ही पता चलता है। इट प्रिपेयर्स द कपल फॉर बर्थ एंड चाइल्ड विथ एन एबनॉर्मलिटी, यही जो डायग्नोसिस है और टेस्टिंग है, इनसे क्या होगा? ये बच्चे को पहले से ही बता देंगे कि हाँ बच्चे में कौन कौन से एबनॉर्मलिटी होंगी। प्रीनेटल डायग्नोसिस कैन हेल्पफुल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द आउटकम प्रेगनेंसी यूजिंग फीटल ट्रीटमेंट। देखो प्रीनेटल डायग्नोसिस हैं ये हेल्पफुल भी हैं, जो कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो ड्यूरिंग फीटल लाइफ, मतलब जब मदर प्रेग्नेंट है उतने टाइम पे जो बच्चे एबनॉर्मलिटी हैं, कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटियां हैं जो उतने टाइम पे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ट्रीट हो सकती हैं बच्चे की, तो उनको जो है यूजिंग फीटल ट्रीटमेंट से सही करना है, वो भी एक इसका बेनिफिट है, फायदा ही है, बहुत फायदा है। फिर अगला है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ड्रग एंड केमिकल्स, मतलब कौन कौन से ऐसे हैं रेडिएशन ड्रग और केमिकल जिनका इफेक्ट जो है वो पड़ता है प्रेगनेंसी पे या फिर बच्चे पे, फीटल लाइफ पे। तो रेडिएशन में जैसे सुना होगा एक्सरे, सिटी स्कैन, प्रेग्नेंट वुमेन को अवॉइड करना चाहिए। उसकी वजह से क्या हो सकता है? जो जीन म्यूटेशन हो सकता है, जीन म्यूटेशन से कुछ भी हो सकता है, बच्चे में कैंसर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या कुछ भी हो सकता है कि आईक्यू लेवल डिक्रीज, मेंटल रिटार्डेशन, कुछ भी हो सकता है। तो इराडिएशन ऑफ पोटेंशियली डेंजर टू फीटस स्पेशली इन अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज, अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज में ज़्यादा जो होता है वो ज़्यादा उसके ऊपर बाइड इफेक्ट करेगा। एक्सपोजर टू रेडिएशन शुड बी लिमिटेड, जो रेडिएशन का एक्सपोजर है वो लिमिटेड होना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ, जो अगर प्रेगनेंसी पूछा जाए तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी के। फर्स्ट जो 3 महीने होते हैं बोलेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फिर 3 महीने से बाद 4, 5, 6 महीना होगा उसे बोलेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर 7, 8, 9 जो होंगे उसे बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। तो उसमें क्या है, सबसे पहले जो ध्यान देना है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसको एकदम ही अवॉइड करना है। कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू रेडिएशन, कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन रेडिएशन से हो सकते हैं? तो प्रेगनेंसी लॉस, प्रेगनेंसी लॉस का मतलब क्या है? एबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज, ये सब हो गया। माल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कोई भी एबनॉर्मलिटी बच्चे में हो जाना। फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जो बच्चे की ग्रोथ हो रही है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाना, कैंसर हो जाना। न्यूरो बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज, ये सब एबनॉर्मलिटीज हैं जो बच्चे में हो सकती हैं रेडिएशन की वजह से। ड्रग एंड केमिकल, ड्रग और केमिकल से कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी हो सकती हैं? तो अल्कोहल, टोबैको, कोकीन, एसी इनहिबिटर का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके लास्ट में प्रिल आता है, PRIL। ये क्या करती हैं? जो एंजियोटेंसिन 1 होता है और वो एसी एक एंजाइम होता है, इसकी प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिनोजन 2 में कन्वर्ट होता है, तो इसको ब्लॉक कर देंगी तो क्या होगा? वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो नहीं करना है। और वेलेरियो एसिड, ये सब अवॉइड करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा? क्रेनियल फेशियल एबनॉर्मलिटी, जो क्रेनियल नर्व होती है वो फेशियल एबनॉर्मलिटी सब दिखेंगी। फीटल एल्कोहल सिंड्रोम होगा, ब्रेन डैमेज होगा, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, प्लेसेंटा एब्रॉप्शन, कॉग्निटिव डिले, ये सब पढ़ाई होगा। तो क्रेनियल फेशियल एबनॉर्मलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, NTD, ये नॉर्मल कंडीशन है तो मालूम होंगे इसमें कुछ वैसा है नहीं।
टाइप्स ऑफ ड्रग एंड केमिकल, कौन कौन से ऐसे टाइप हैं और ड्रग हैं जो इफेक्ट करेंगे, तो उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, क्लेमाइडा, हेपेटाइटिस बी, पैरवोवायरस, चिकन पॉक्स। मैंने इतने बता दिया, इस पे रेडिएशन भी एक आधा याद कर लेना, एक्सरे, सिटी स्कैन, एल्कोहल याद रखना, वो सबको याद रहता है, सभी मुश्किलों का हल एल्कोहल, हेपेटाइटिस बी हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कुछ मेन देख लेना। और इधर कौन कौन से एब्नॉर्मलिटी हो रही हैं, एनीमिया, आई डैमेज, लिवर डैमेज, कंजक्टिवाइटिस, निमोनिया, बस इतने हैं, 10 में अगर 2-3 भी याद कर लिए तो बहुत हैं। फिर केमिकल में कौन कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से क्या होगा, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, हैज बीन रिपोर्टेड विथ वेरी हाई एक्सपोजर, इसकी वजह से क्या होगा, लीड वेरी हाई एक्सपोजर कैन कॉज प्रेगनेंसी लॉस। अगर केमिकल भी, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी मतलब मिसकैरेज हो सकता है, प्रेगनेंसी लॉस हो सकती है। Oh, thank you for watching. Like, share and subscribe this channel.